कुंदनपुर नाम के एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था शारदा। वो मिठाइयाँ बेचा करती थी गली गली में घूम के और अपने परिवार को चलाती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था अनामिका। अनामिका को मिठाइयाँ बहुत पसंद थे जो उसकी माँ बेचा करती थी, खास करके जलेबी उसे बहुत पसंद थे। अगर शारदा जलेबी नहीं लाती थी तो अनामिका उसके माँ पर बहुत नाराज होती थी। इसीलिए शारदा हर दिन घर पे जलेबी लाया करती थी अपनी बेटी के लिए। ऐसा ही चल रहा था। एक दिन शारदा बिना जलेबी लाए घर आ गई। जैसे ही शारदा घर आई, अनामिका अपनी माँ से पूछने लगी, माँ आज आप जलेबी नहीं लाई? अरे अनामिका, आज मैं मिठाइयाँ नहीं लाई हूँ। इतनी मिठाइयाँ खाओगी तो मधुमेह हो जाएगा। आज से मिठाइयाँ बंद। ये सारी फालतू बातें आपको किसने कही माँ? क्या आपको पता है इंसान को मधुमेह क्यों होता है? इसलिए क्योंकि वो ठीक से नहीं सोता और ना ही ठीक से काम करता है। साथ ही साथ फैट और कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करते हैं, इसीलिए मधुमेह होता है, मिठाइयों की वजह से नहीं। मुझे बस 10 मिनट के अंदर जलेबियाँ चाहिए, नहीं तो घर सर पे उठा लूंगी मैं। इस तरह से वो कहती है। उसकी बातें सुनकर शारदा कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी मैं ले आती हूँ। ये कहकर वो मिठाई की दुकान में जाती है। मिठाई ले आने के दौरान वो सामने में एक महिला को आते हुए देखती है। शारदा भाभी, कैसी हैं आप? बहुत दिनों के बाद आपको देख रही हूँ। आप कहाँ रहती है? अरे बिमला भाभी, हम पास के गांव में रहते हैं। आप कैसी है? चलिए, पास में ही है हमारा घर, आइए मेरे साथ। बिमला को अपने साथ घर ले आती है शारदा। बिमला अपने हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर उसके घर पहुँचती है। उसे देखकर अनामिका कहती है, माँ ये कौन है? रिश्ते में ये तुम्हारी चाची लगेगी। बेटा अनामिका, तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुम कितनी बड़ी हो गई हो। इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ये मिठाई ले लो, इस डब्बे में जलेबियाँ है। तुम्हारी माँ की तरह मेरा भी जलेबी का व्यापार है। इस तरह से बिमला कहती है। फिर अनामिका खुशी खुशी वो बक्सा ले लेती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। ये देखकर बिमला बहुत अचंभित रह जाती है। अरे भाभी, चौंकिए मत, बचपन से ही जलेबियाँ वो ऐसे ही खाती है, उसे बहुत पसंद है। फिर बहुत देर तक बिमला और शारदा एक दूसरे से बातचीत करते रहे। जब वो बात करने में व्यस्त थे, अनामिका अंदर जाके सारी मिठाइयाँ खा ली। चाची अच्छी थी मिठाइयाँ। फिर मिठाइयाँ खाकर वो खर्राटे लेकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद बिमला वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर शारदा अनामिका से आके कहती है, अरे अनामिका, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या माँ? आज भी तुम एक भी मिठाइयाँ लेकर नहीं आई? ऐसी बात नहीं है। वो महिला बिमला आई थी ना हमारे घर जलेबी लेकर, तुमसे मिली थी। अच्छा, तो क्या वो फिर से आई है जलेबियाँ लेकर और तुम्हें दे गई? हे भगवान, सिर्फ जलेबी की बात नहीं है। सुनो मैं क्या कह रही हूँ। वो लोग अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो कह गए कि तुम उसे पसंद आई और वो लड़का भी देखने में बहुत अच्छा है। क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? वो मुझसे कही तुमसे राय जानने के लिए। मैं उनसे जरूर शादी करूंगी, क्योंकि उनका जलेबी का व्यापार है। हमारी शादी का जल्दी बंदोबस्त करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का कैसा भी दिखता हो। मैं बस चाहती हूँ रोज मुझे सासू माँ जलेबी खिलाए। उसकी बातें सुनकर शारदा बिल्कुल चौंक गई। हे भगवान, मैंने ऐसे जलेबी के लिए पागल इंसान कभी नहीं देखा था। उसकी माँ सोचने लगी। कुछ दिन निकल गए। जैसा सोचा था विमला और शारदा ने, वैसा शिवा और अनामिका की शादी हो गई। विदाई के वक्त अनामिका की आंखों से एक बूंद आंसू नहीं टपके, पर उसकी माँ बहुत रोई। बेटा अनामिका, ठीक से रहना। माँ आप क्यों रो रही हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मैं अपनी सासू माँ के घर में जलेबियाँ खा पाऊंगी, क्योंकि उनके वहाँ बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है। आपने ही बताया था ना? ये सोचकर वो बहुत खुश हो गई, पर उसकी माँ बहुत चिंतित थी। उसके बाद अनामिका ने अपने ससुराल में कदम रखा। वो घर का सारा काम काज करके अपना वक्त गुजारती थी। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। उसके बाद वो एक दिन शिवा से जाकर कहती है, अजी आपने कहा था आपका मिठाई का दुकान है बहुत बड़ा, पर 2 दिन हो गए आप मुझे अभी तक वहाँ नहीं ले गए, एक बार भी नहीं। अभी तो बस 2 ही दिन हुए हैं। तुम इस तरह से क्यों कह रही हो? तुम चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँ, तो फिर अभी चलते हैं, चलो मेरे साथ। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो गई और फिर वो दोनों मिठाई के दुकान के लिए
निकल गए। वहां अनामिका मिठाइयों को देखकर कहती है, अरे जलेबी। वहां जलेबियां देखकर अनामिका एक एक करके खाना शुरू कर दी। शिवा ग्राहकों को सामान दे रहा था। उतनी देर में अनामिका सारी जलेबियां खा गई। फिर शिवा कुछ ढूंढने लगा। क्या हुआ जी, आप क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, यहाँ पर जलेबियां थे, वही सब मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने तो वो सारे खा लिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जलेबियां बहुत पसंद है। मैंने आपसे शादी की थी सिर्फ जलेबियों के लिए ही। इस तरह अनामिका बताती है जो कुछ हुआ था। उसकी बातें सुनकर शिव आश्चर्य हो जाता है। हे भगवान, उसके लिए तो जमींदार बाबू ने ऑर्डर दिया था। अगर उन्हें समय पर ऑर्डर नहीं दिए तो सबको निकाल देंगे। चलो चलो जल्दी घर जाके उसे बना के भिजवाना होगा। इस तरह वो जल्दी जल्दी घर जाकर जलेबियां बनाने की तैयारी करने लगे। काफी देर बाद वो जलेबियां बनाकर तैयार कर लिए और सारे जलेबियां लेकर शिव वहां से निकल गया। उनको बिना बताए मैंने कुछ जलेबियां छुपा कर रखे थे। ये कहकर वो एक कोने में बैठकर उन जलेबियों को खाने लगती है। तब तक उसकी सासू माँ वहां आ जाती है। अनामिका, क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से जलेबियां खा रही हो? सासू माँ आ गई है, अब मैं क्या करूं? वो मन ही मन सोचती है। जलेबियां नहीं खा रही हूँ सासू माँ, अभी अभी काम खत्म हुआ है ना, इसीलिए साफ सफाई कर रही हूँ। सासू माँ भी ठीक है कह देती है। इस तरह वो दिन निकल गया। दूसरे दिन भी अनामिका दुकान में गई और वहां जाकर जम के जलेबियां खाने लगी। अनामिका, ये ठीक नहीं है तुम्हारे सेहत के लिए। प्लीज तुम मेरी बात सुनो और इस तरह जलेबियां खाना बंद करो। पर अनामिका उसकी एक ना सुनी और मिठाइयां खाना जारी रखी। बाद में वो मिठाइयां दुकान में ही खाने लगी। या तो वो चोरी कर लेती थी या फिर दूसरे मिठाई के दुकान में जाकर जलेबियां खरीद के ले आती थी। जबकि उसके पति और सासू माँ ने उसे कई दफे मना किया था मिठाइयां खाने के लिए, पर उसकी आदत छूटती ही नहीं थी। इस तरह वो बहुत मिठाइयां खाती थी और फिर बहुत मोटी हो गई। एक दिन अनामिका खुद को देखती है। अरे बाप रे, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। अनामिका, तुम्हारे शरीर में कितने बदलाव आ गए हैं। उस दिन जब तुम्हारी शादी हुई थी और अभी में तुम बहुत मोटी हो गई हो। हमने कितने दफे कहा ना खाने के लिए, तुम हमारी बात कभी नहीं सुनी। हाँ सासू माँ, मुझे पता है, आप दोनों ने मुझे कई बार कहा था इस तरह से ना खाने के लिए, पर मैंने आप दोनों की एक ना सुनी। ये कहकर वो दुखी हो गई। फिर उसके पति वहां आते हैं और कहते हैं, अनामिका, अब दुखी होकर क्या फायदा। कल से तुम कुछ एक्सरसाइज शुरू करो। अगर तुम्हें मिठाइयाँ खाने का बहुत मन करे तो कुछ फल खा लिया करो, जो कि तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। वो इस तरह से कहता है। अनामिका फिर माफी मांगती है और उस दिन के बाद से वो मिठाइयाँ खाना बंद कर देती है। साथ ही साथ हर दिन एक्सरसाइज करने लगती है। अनामिका को जब भी मिठाइयाँ खाने का बहुत मन करता था, वो एक मीठा फल खा लेती थी। इस तरह कुछ महीने निकल गए। फिर अनामिका पहले जैसी हो गई। अनामिका जब खुद को देखी तो अपने आप को देखकर वो बहुत खुश हुई। अब मुझे सही शिक्षा मिली है कि ज्यादा मिठाइयाँ खाने से हम मोटे हो जाते हैं। अब जाकर मुझे समझ आई है, अगर कोई मुझसे आकर पूछे तो मैं उसे यही कहूंगी। अनामिका इस तरह सोचती है। फिर वो पूरी तरह से मिठाइयाँ खाना बंद कर देती है। ये देखकर उसके पति और सासू माँ बहुत खुश होते हैं कि अब बहू रानी जलेबी के लिए पागल नहीं रही। कमलापुर गांव में एक सासू माँ और एक बहू रानी रहती थी, जानकी और अनामिका। सास बहू से ज्यादा वो माँ और बेटी की तरह रहते थे। वो अपने खेत में फसल उगाते थे और अपनी जीविका चलाते थे और खुशी खुशी रहते थे। एक दिन जानकी अपनी बहू रानी से कहती है, अरे बहू रानी, इस बार हम किस चीज की खेती करेंगे? जो भी फसल की खेती करेंगे इस बार हमें अच्छा फायदा होगा, देख लीजिएगा सासू माँ। हर बार हम खेती करते हैं, अच्छा ही फायदा होता है, तो इस बार खास क्या है? अगर पिछले साल से तुलना करें तो इस बार हम ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि हमें ज्यादा फायदा हो। अगर ऐसी बात है तो बताओ, कौन सा अनाज इस बार सही रहेगा?
अभी भी हमारे पास 1 महीने का वक्त है। उस बीच हम सोच लेंगे कौन सा फसल अच्छा रहेगा इस बार। इस तरह से अनामिका और जानकी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। 1 हफ्ता निकल गया। एक दिन अनामिका टीवी देख रही थी बैठ के। ठीक उसी वक्त जानकी आकर कहती है, जब देखो तो सीरियल देखती हो, न्यूज चैनल लगाओ, देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। इस तरह से जानकी ने कहा अनामिका से। जानकी के बातों के मुताबिक अनामिका ने न्यूज चैनल लगाई। वहाँ टीवी एंकर कुछ ऐसा कहने लगे, खेती बाड़ी में नया बदलाव, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं। एक ही खेत में 2 तरह के फसल से ज्यादा फायदे एक साथ हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे, सुनिए। अगर आपके पास चावल की जमीन है तो आपको उसे गीला रखना चाहिए, ज्यादा पानी देकर हमेशा। एक ही वक्त में आप उसमें मछलियों को भी खेती कर सकते हैं। जब तक फसल लगाने के वक्त होंगे, मछलियां भी बड़े हो जाएंगे और एक साथ आपको फसल भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ मछलियों को बेचकर पैसे भी। ये एक बहुत ही फायदे का सौदा है। इसका एक दूसरा फायदा भी है, वो ये कि मछलियां सारे कीट पतंगों को खा लेते हैं। इससे फसल अच्छे उगते हैं और बहुत स्वस्थ रहते हैं। अभी तक जितने लोगों ने इस तरीके को अपनाया है, उन्हें अच्छा फायदा हुआ है। बहुत लोगों ने इस तरकीब को अपना के अच्छे फसल उगाए हैं। आप भी इस तरकीब को अपनाइए और एक साथ 2 फायदा लीजिए। इस तरह से वो दिखाने लगे न्यूज में। ये देखकर अचानक से सासू माँ और बहू रानी को लगने लगा कि उन्हें कोई बड़ी लॉटरी लग गई हो। लग रहा था कि इतने दिनों से वो इसी चीज के इंतजार कर रहे थे। ये सब कुछ देखने के बाद अनामिका कहती है, माँ, हमने अच्छा किया ना, सही वक्त में न्यूज चैनल लगाकर। इतने दिनों से हम यही सोच रहे थे कि कौन से फसल को उगाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, हम भी इसी तरह के फसल का इंतजार कर रहे थे। फिर हमें देर ना करते हुए तुरंत जरूरतमंद चीजों के साथ शुरू कर देना चाहिए। फिर देर किस बात की, चलो कल से ही शुरू कर देते हैं। इस तरह से सासू माँ बहू रानी सोचने लगे। ये सोचकर वो दूसरे दिन अपने खेत में गए और चारों तरफ फसल के गेट का इंतजाम किया ताकि वहाँ पानी को रोका जा सके। फसल के लिए ज्यादा पानी रखकर उन्होंने पूरे जमीन को तैयार कर लिया। फिर वहाँ उन्होंने चावल के बीज को फेंक दिया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने छोटे छोटे मछलियां ले आकर उस पानी में छोड़ दिया। ये सब होने के बाद अनामिका कहती है, वाह, अब सारा काम खत्म हो गया। बहुत जल्द फसल काटने का वक्त भी आ जाएगा। ये सब सोचकर अनामिका बहुत खुश हुई। उधर सासू माँ अनामिका के पास आकर कहती है, जो पैसे इस बार हमें मिलेंगे उससे हम एक कमरबंद खरीदेंगे दोनों के लिए। नहीं सासू माँ, मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए। इस तरह वो दोनों सोचने लगे उन्हें क्या क्या चाहिए। हरे हरे फसल देखकर उन्हें लगा बिना किसी बीमारी के चावल का फसल बहुत अच्छा हुआ है। उसी के साथ मछलियां भी अच्छे से बड़े हो गए। ये सब देखकर सासू माँ और बहू रानी बहुत खुश हुए। फिर परमेश्वर, जो बगल के खेत का मालिक था, वो वहाँ आता है और कहने लगता है, अरे माजरा क्या है, दोनों बड़े खुश हो रहे हैं। जमीन में सोना वोना मिल गया है क्या? इस तरह से मजाक के तौर पे परमेश्वर ने पूछा। उसकी बातें सुनकर अनामिका कहने लगी, हाँ, जैसा आपने कहा, जमीन में हमें सोना ही मिलने वाला है। अरे हाँ, पूछना ही भूल गया था, आप लोग दोनों इस बार किस चीज की खेती कर रहे हैं? जरूर कुछ फालतू ही होगा, पूरे गांव वाले कह रहे हैं। हम किसी आलतू फालतू चीज की खेती नहीं कर रहे हैं, हम एक नई तरकीब अपना रहे हैं। हमें देखकर पूरे गांव वाले जलते हैं, इसीलिए वो हमारे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या है? हमें भी तो बताओ, हम भी देखें। परमेश्वर ने इस तरह से कहा। फिर अनामिका ने बताया वो किस तरह से अपने खेत में मछलियां भी पाल रही है। ये सुनकर परमेश्वर जोर जोर से हंसने लगा। क्या आप लोग पागल हो गए हैं? ऐसे कैसे संभव है? आप लोगों को देखकर हंसना कुछ गलत नहीं होगा। इस तरह से वो जोर जोर से हंसने लगा और वहाँ से चला गया। ये देखकर दोनों सासू माँ और बहू रानी बहुत गुस्से में आ गई।
ये तो हमारा मजाक उड़ा रहा था। देखो कितना घमंड है इसे। बेवकूफ कहीं का, उसे क्या पता है, क्योंकि हम दोनों महिला होकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए ये सब परेशान है। छोड़िए, चलिए घर चलते हैं। इस तरह सासू माँ बहुरानी कहते हैं और फिर घर चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। मछलियों को बड़ा करने के लिए वो मछलियों के खाना लाकर उन्हें देते हैं। कुछ दिन के बाद मछलियां बड़ी हो गई। ये देखकर अनामिका एक दिन कहने लगती है, देखिए सासू माँ, मछलियाँ कितनी बड़ी हो गई है। अगर हम इन्हें रोज पकड़ के बेचते हैं तो हमें पैसे मिलेंगे। अगर हम रोज बेचेंगे तो ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा होगा अगर हम एक बार में बेच दे तो। पर अब तो हमें कुछ ही दिनों में फसल काटने होंगे। तब हमें देखना होगा कि खेत में पानी बिल्कुल ना रहे। उससे पहले हमें सारी मछलियाँ पकड़ लेनी होगी, नहीं तो मछलियाँ मर जाएंगी बिना पानी के। अभी 2 हफ्ते है फसल काटने के। अगले हफ्ते तक हम सारी मछलियों को पकड़ लेंगे। फिर देखेंगे कि जमीन में बिल्कुल पानी ना हो, तब जाके फसल काटेंगे। इस तरह सासू माँ और बहुरानी ने परिकल्पना की। दूसरे दिन वो गए अपने खेत में मछलियाँ पकड़ने। मछलियाँ इधर उधर भागने लगी, जिस वजह से सासू माँ और बहुरानी भी इधर उधर फसल के ऊपर पैर रख दिए। इस तरह काफी देर बाद उन्होंने सारी मछलियाँ पकड़ ली और बाहर निकल आए। सारी मछलियों को उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया। उन मछलियों को देखकर दोनों बहुत खुश हुए। मछलियाँ बहुत अच्छे हुए थे। फिर जानकी अचानक से फसल की तरफ देखी और एकदम से आश्चर्य हो गई। अरे बहुरानी, एक बार फसल के तरफ नजर घुमा के देखो। ये क्या हो गया सासू माँ? इस तरह से सासू माँ बहुरानी फसलों की तरफ देखकर चौंक गई। वो मछलियाँ पकड़ने के लिए इतने मगन हो गए थे कि फसल के ऊपर इधर उधर पैर रख दिया, जिस वजह से सारे फसल बर्बाद हो गए। ये देखकर अनामिका कहती है, अरे ये क्या हो गया? हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमने तो पके हुए फसलों को नष्ट कर दिया। आपको तो ख्याल रखना चाहिए था ना सासू माँ। मैं भी तो तुम्हारे साथ ही मछलियाँ पकड़ रही थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं होगा। जो फसल बर्बाद होना था हो गया। चलिए हम मछलियाँ बेच कर आते हैं कम से कम। अगली बार से हमें ख्याल रखना होगा ताकि ऐसा नुकसान ना हो, ऐसा जानकी ने कहा। इस तरह से सासू माँ और बहुरानी अपने नुकसान के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो रहे थे। बाद में जो मछलियाँ बेचकर उन्होंने पैसे कमाए, उसी से संतुष्ट हो गए।